ओके, तो अगला लेक्चर जो हमारा शुरू हो रहा है वो हमारा आता है हीट ऑफ फॉर्मेशन से, मतलब टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन पे आएगा। टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, इस पे हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो है आपका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो भाई देखो, सबसे पहले तो भाई स्टैंडर्ड कंडीशन होगी, जैसे कि भाई आपने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, प्रेशर फिक्स कर दिया, है ना। तो ये कंडीशंस जो हैं वो स्टैंडर्ड होंगी, तो आपको यहाँ पे नॉट लगाया जाएगा। या तो ये रिप्रेजेंटेशन देखोगे आप, या ये देखोगे। अब सेकंड पॉइंट जो है वो आपको ये देखना है कि भाई कैसे हम लोग जो है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन देखते हैं। तो द हीट एब्जॉर्ब्ड और released during formation of 1 mole of the product form from its constituent atoms or molecules at स्टैंडर्ड स्टेट। तो भाई यहाँ पर डेफिनेशन जो हमें समझाने की कोशिश कर रही है वो कहती है या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी अगर 1 मोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो उसी के एटम और मॉलिक्यूल से। अब जैसे एग्जांपल ये है कि भाई जैसे हम CH4 की रिएक्शन करवा दें ऑक्सीजन के साथ, तो हम सबको बताया कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन हम इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं कह सकते। अभी मेरे को वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करनी है, तो जो प्रोडक्ट में बनेगा वाटर, ये हमेशा 1 मोल होना चाहिए। अब वाटर बना किससे है? हमारे पास ऊपर वाली जो रिएक्शन है उसमें वाटर बन गया है किसी एक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन से, लेकिन यहाँ पर ये डेफिनेशन ये कह रही है कि भाई वाटर का 1 मोल बनना चाहिए प्रोडक्ट साइड में, लेकिन वो उसी के एटम या मॉलिक्यूल से बनना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि भाई इनका जो एटम फॉर्मेशन है वो यही रहा, ये रहा, ठीक है कि नहीं है? क्लियर है? तो अब सिंपल है कि भाई यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गए और ऑक्सीजन कितना हो गया, 1 है, तो इसको आप बैलेंस कर सकते हो। ये गैस और ये लिक्विड दे दिया मान लो मैंने, तो ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है कि नहीं? अब या तो एब्जॉर्ब होगी हीट या फिर क्या हो जाएगी, रिलीज होगी। तो यानी कि डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है। अपन ने लास्ट क्लास में हीट ऑफ रिएक्शन की बात करी थी, तो हर एक केस, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन ना, तो हर एक टर्म जो होगी वो हमेशा हीट ऑफ रिएक्शन के बराबर ही होगी, ठीक है कि नहीं है? हर एक रिएक्शन, कोई भी ऐसी रिएक्शन, ध्यान रखना यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन की तो बात हुई नहीं रही। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो ये तो फॉर्मेशन में है ही नहीं। तो भाई हम बात करें कोई भी कंपाउंड आप बनाओ। अब जैसे आप बोलो कि भाई सर ठीक है वो तो समझ में आ गया, हम CH4 कंपाउंड जो है उसको हम बना लेते हैं मान लो, ठीक है। अगर मैं CH4 कंपाउंड बनता हूँ तो इसका भी मोल कितना होना चाहिए, 1। तो ये किससे बनना चाहिए, कार्बन प्लस यहाँ पर बात कर रहे हैं हाइड्रोजन, ये बन गया। तो कंपाउंड 1 ही मोल बनना चाहिए। अब यहाँ पर मेरे को देखा ही दिया कि भाई किससे बना है, कार्बन से और हाइड्रोजन से बना है, तो मैंने सिर्फ उसी को यहाँ पे मेंशन किया। अब ऐसा नहीं कि CH4 किसी रिएक्शन में बन रहा है तो उसको मेंशन करूँगा, नहीं, मेंशन उसी को कराया जाएगा जिसमें उसके एटम और मॉलिक्यूल ही हो, तो ही हम लोग क्या बोलेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन। और हर हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन को क्या कह दूंगा, हीट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है कि नहीं है बताओ यहाँ तक? अब यहाँ पे जो कार्बन सॉलिड यूज़ हुआ है वो एक्चुअली में ग्रेफाइट फॉर्म है। ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ग्रेफाइट जो है वो थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल होता है, ठीक है कि नहीं है? अब हम यहाँ पर अगले कुछ रिएक्शन में चलते हैं। अब एक अगर मान लेते हैं कि एक एग्जांपल और लेते हैं कि मुझे यहाँ पे HCl जो है वो बनाना है। अब HCl अगर मान लीजिए मुझे बनाना है,
तो ये किससे मिलकर बना होगा, हाइड्रोजन से मिलकर बना है और क्लोरीन से मिलकर बना है, वही दो एटम आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आप चाहो तो उसको बैलेंस कर लो, तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो हीट ऑफ रिएक्शन के इक्वल मानी गई। ये लो भाई। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो जाए कि मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2HCl गैस हो गया, ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस है। अब ऐसे में ये हीट ऑफ रिएक्शन तो होगी, लेकिन ये हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि अब आपकी डेफिनेशन के हिसाब से भी मैं बात करूं तो यहाँ पे कितना मोल होना चाहिए था, 1, और अब यहाँ पे कितना मोल आ गया, 2। तो भाई ये हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहलाएगी। तो हीट ऑफ रिएक्शन, हाँ ये हर रिएक्शन हीट ऑफ रिएक्शन कहलाती है, पर फॉर्मेशन नहीं कहलाएगी ये। तो ये हीट ऑफ रिएक्शन तो है, पर हीट ऑफ रिएक्शन फॉर्मेशन के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको यहाँ पर बताना है मुझे कि मैंने दो इक्वेशन दे रहा हूँ मैं आपको, इन दो इक्वेशन में आपको ये बताना है कि किस रिएक्शन को मैं हीट ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ फॉर्मेशन में इक्वल बोल दूंगा। तो बताइए किस जगह पर आके मैं ये बोलूँ कि हीट ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो इक्वल होगा। तो अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि NaBr जो दिख रहा है इसी के एलिमेंट से हम बना लेंगे, इनकी फिजिकल स्टेट भी हमें ध्यान रखनी होगी, यानी कि जो नॉन मेटल जिस फॉर्म में मिलता है हम उसी फॉर्म की बात करेंगे। तो अगर मैं नोटिस करूँ तो ब्रोमीन की दो स्टेट दे दी मेरे को, ब्रोमीन और लिक्विड और गैस। तो भैया ब्रोमीन तो हमें नॉन मेटल है और लिक्विड फॉर्म में मिलता है, इसका मतलब है ये वाली रिएक्शन में हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपको इक्वल मिलेगी, ठीक है। लेकिन इसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ रिएक्शन अनइक्वल, मतलब इक्वल नहीं माना जाएगा, ठीक है। क्या ये रिएक्शन हीट ऑफ रिएक्शन कहलाएगी, हाँ ये हीट ऑफ रिएक्शन कहलाती है, लेकिन क्या ये फॉर्मेशन कहलाएगी, तो आंसर है नो, वो हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहलाएगी, ठीक है कि नहीं है। तो ये आपका हो गया मेन। अब बात आती है कि ब्रेन में ऐसा सवाल आया होगा कि वो तो ठीक है कंपाउंड वम्पाउंड तो बना दिया, अब ये क्या है कि भाई ऑक्सीजन का बताओ। अब सिंपल है, ऑक्सीजन का कांस्टेंट एलिमेंट भी एटम ऑक्सीजन ही होगा। तो यहाँ पर ये समझाया जाता है कि भैया जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है मॉलिक्यूल्स का वो क्या होगा, ज़ीरो। तो किन किन का ज़ीरो हो जाएगा, देखो भाई ज़रा, ऑक्सीजन का ज़ीरो हो गया, नाइट्रोजन का जो है वो ज़ीरो हो गया, है ना, फ्लोरीन गैस जो है उसका ज़ीरो हो गया, क्लोरीन गैस जो है उसका ज़ीरो हो गया, हाइड्रोजन गैस जो है उसका ज़ीरो हो गया, ब्रोमीन लिक्विड जो है इसका ज़ीरो हो गया। अब मान लो एलोट्रॉपिक फॉर्म में तो कार्बन ग्रेफाइट ले लूँ, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, ज़ीरो है। मैं फॉस्फोरस वाइट ले लूँ, इनका फॉर्मेशन में हीट कुछ भी रिलीज नहीं हो रही है। सल्फर 8 लूँ तो ये हो जाएगा आपका रोम्बिक, ठीक है ना। मरकरी अगर मैं ले लूँ तो लिक्विड, मेटल्स जितने भी सॉलिड में हैं वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्म होते हैं ना नेचर में, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी हीट का रिलीजिंग या एब्जॉर्ब दोनों ही नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे जो फॉर्मेशन होने की जो हीट है वो ज़ीरो मानी गई है। तो ये तो मॉलिक्यूल्स के लिए बोला गया है, या फिर जो स्टेबल एलोट्रॉप फॉर्म है उनके लिए और मेटल्स के लिए, ठीक है। अब जैसे कि हमारा पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि भाई हीट ऑफ फॉर्मेशन में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखते हैं कि हम पहचान पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं इतने से रिजल्ट में, कि भाई कौन सा डेल्टा एच एफ को रिप्रेजेंट करेगा। पहला है कार्बन डायमंड प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स CO2 गैस, ये हो गया। सेकेंड रिएक्शन की बात कर लूँ मैं तो नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस इज 2NH3 गैस, ओके। थर्ड की बात कर लेते हैं, सल्फर 8 मोनो फॉर्म है, मोनोक्लिनिक, ठीक है, प्लस 16 ऑक्सीजन गैस गिव्स 8SO2 गैस। फोर्थ पॉइंट है कि भैया P4 वाइट, सही है,
प्लस O2 गैस गिव्स P4O10 सॉलिड। ये लो, तो भाई देखते हैं, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले कि भाई हमें ये बताना है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है। डेफिनेशन फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि प्रोडक्ट साइड में जो है वो 1 मोल बनना चाहिए, प्रोडक्ट साइड में 1 मोल बनना चाहिए। और जो प्रोडक्ट साइड में कंपाउंड 1 मोल बनना है वो इसी के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनने चाहिए। एलिमेंट मतलब एटम या मॉलिक्यूल से बनने चाहिए। अब यहाँ पर तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दो तो ये डायमंड दे दिया। यहाँ पे ग्रेफाइट होता तो ये ऑप्शन बनता। डायमंड अनस्टेबल है, कैंसिल आउट करेंगे, ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर फिर से वही कहानी कि भाई 1 मोल बनना चाहिए, कितना मोल बन गया 2, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे फिर से देखी जाए तो 8, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर बात करूँ तो 1 मोल बन रहा है। फॉस्फोरस ऑक्सीजन किससे बना? फॉस्फोरस वाइट, यस ये राइट है, क्योंकि फॉस्फोरस वाइट की हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की भी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? 0। तो इसका मतलब है जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका 4। होप सो ये वाला आपका क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। कई दफ़ा हमारे को न्यूमेरिकली डेटा जो है वो हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने को कहता है, पर जो न्यूमेरिकली डेटा है वो हम लोगों को हीट ऑफ फॉर्मेशन के फॉर्मेट में है। तो अगर मान लो ऐसा हो जाए कि वो आपसे बोले कि तुम स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करो, ठीक है ना, पर डेटा आपको किसका गिवन है? हीट ऑफ फॉर्मेशन का। तो फॉर्मूला क्या लगाना है? समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्टेंट, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ, एग्जांपल ले लेता हूँ। तो वो एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया, नाइट्रोजन गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स अमोनिया गैस। आप जैसे मान लो कि भाई इसको हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी, तो एक बार बैलेंस कर लो। अब हमको मालूम है कि जो हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी है मेरे को, वो डेटा तो किसका दे रखा है? फॉर्मेशन का। और निकालनी क्या है मुझे? हीट ऑफ रिएक्शन। तो भाई ये यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा पहले डिसाइड करेंगे। ये प्रोडक्ट है और ये क्या हो गया भाई? रिएक्टेंट। अब फॉर्म अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला प्रोडक्ट को पहले लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। सही है, ये हो गया जी। और कोई प्रोडक्ट है नहीं, अकेला ही है। माइनस, हाँ जी, रिएक्टेंट की बात कर लेते हैं। रिएक्टेंट की बात करेंगे तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, हाँ जी, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। पर अभी हो सकता है कि आपने जब मुझे ये लिखते हुए देखा तो आपके ब्रेन में आया होगा, बोले सर क्या कर रहे हो, ये क्यों लिख रहे हो, इनका तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? 0। तो आप क्यों लिख रहे हो? वही भाई मेरे को तो प्रॉपर एक बार पैटर्न दिखाना पड़ेगा ना। डायरेक्ट लिख दूंगा तो फिर स्टेप ढूंढते रहोगे क्या हो गया। तो ये दिखाया, ये किसके बराबर है? 0 के। तो अब क्या बचता है? 2 मल्टीप्लाई बाय हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अब डेटा गिवन होगा, यहाँ पे पुट कर दो और आंसर निकाल दो। अब जैसे क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। ये रिएक्शन है 2A प्लस 3B गिव्स 4C प्लस 3D का। अब मान लो कि हम लोगों को जो है वो इक्वेशन ही बनानी है बस, कि इनका कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो डेल एच आर नॉट हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ डेल एच एफ नॉट प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल एच एफ नॉट रिएक्टेंट। हाँ जी, प्रोडक्ट कौन हो गया बच्चों? ये प्रोडक्ट हो गया। ये कौन हो गया भाई? रिएक्टेंट हो गया। अब देखो भाई क्या बोले अपन, तो 4 मल्टीप्लाई बाई डेल एच एफ नॉट सी प्लस, अब प्रोडक्ट में डी भी है तो 3 मल्टीप्लाई बाई डेल एच एफ नॉट, हाँ भाई डी बोल देंगे। चलो जी बढ़िया। अब इधर बात कर लो, 2 मल्टीप्लाई बाई डेल एच एफ नॉट ए
प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई डेल एच एफ नॉट बी लो जी भाई। ये इस तरीके से अपन कैलकुलेट करेंगे। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फाइंड डेल्टा आर एच नॉट फॉर द रिएक्शन। हाँ तो भैया यहाँ पे लगाओ ZnO सॉलिड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो कि हमें क्या दे रहा है Zn सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या दे रहा है गैस। आपको डेटा गिवन है यहाँ पे कंपाउंड और डेल एफ एच नॉट किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। वो है ZnO को गिवन है जो कि सॉलिड फेज में है, CO2 का गिवन है जो गैसेस में है, फिर उसकी बात करो CO ये है, तो माइनस का कितना हो जाएगा 350 माइनस का 390 माइनस का 110। ये डेटा आ गया अपने पास, ठीक है भाई। अब देखो भाई इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो ये सिंपल सी बात है, पहले डेल इसका फॉर्मूला लिखना। अब ये प्रोडक्ट हो गया आपका और ये रिएक्टेंट हो गया। हाँ भाई, प्रोडक्ट में जिंक को तो हटा ही दो, पहले मेटल सॉलिड में आ गया तो केवल CO2 का हो जाएगा। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, हाँ भाई, माइनस ZnO और CO दिखाई दे रहा है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ZnO प्लस हीट ऑफ फॉर्मेशन कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इनका डेटा रख देते हैं। CO2 का डेटा कितना है माइनस का 390 माइनस ब्रैकेट में, ZnO का डेटा 350 माइनस 110। अब ये कितना हो जाएगा 460 और ये कितना हो जाएगा 460 माइनस 390, कितना हुआ भैया फटाफट बता दो। 460 390, हाँ भाई 50। नहीं यार, माइनस में भी मिस्टेक कर दी, सॉरी 70। 50 क्यों आएगा, 70 आ जाएगा प्लस का, बताओ यार, सॉरी। ये लो भैया प्लस का 70। तो भाई ये तो सिंपल प्रोसेस में कंप्लीट होती है हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, जिसमें मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे करना है। टाइप 2 की जो रिएक्शंस हैं, यानी कि जो टाइप 2 है वो है आपका हीट ऑफ, सेकंड टर्म जो है वो है हीट ऑफ कंबशन। देखो मैं इसको यूँ बोलता हूँ कि भाई ये रिवर्स है फॉर्मेशन की, ठीक है ना। ये तो भैया क्या रहेगी, कंबशन है भाई, ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक। मैं क्यों कहता हूँ उसको रिवर्स है हाई फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन की रिवर्स क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जो फॉर्मेशन में प्रोडक्ट एक मोल बन रहा था ना, है ना, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म होगा, ठीक है ना, कंबशन करेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जो भी कंबशन करेगा वो एक मोल में मौजूद होना चाहिए, मतलब उसका एक मोल होगा बस, केवल। ऐसे नहीं कि 2 मोल 3 मोल 4 मोल 5 मोल, ऐसा डेटा नहीं होगा। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट बकायदा एक ही रहेगा, यहाँ पे 2 नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है कि नहीं है। तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ द कंपाउंड ठीक है जी। अब बात करते हैं अपन एग्जाम्पल की। जैसे मान लीजिए कि मैं क्या कह दूँगा, CH4 की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो गई है, तो वो हम लोगों को क्या बना के दे रहा है, CO2 गैस वाटर लिक्विड, ठीक है। बैलेंस कर लो भैया, यहाँ पे ये तो हमेशा कैसे होना चाहिए 1 मोल, ये लो
ठीक है ना। अब मैंने क्या कहा था, अपन हेडिंग है टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन ना, तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये हीट ऑफ कंबशन कहलाएगी, लेकिन ये हीट ऑफ रिएक्शन भी कहलाएगी, ठीक है कि नहीं। अब अगर मान लो कि ये इक्वेशन मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O गैस, ठीक है कि नहीं। अब अगर मैंने ये रख दिया यहाँ पर, अब देखते हैं क्या क्या होगा। तो कॉन्सेप्ट तो वही है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म हो रहा है, यहाँ पे 1 ही मोल चाहिए था रिएक्टेंट, ये मेरे को दिखाई दे रहा है। तो यस, यहाँ पर अगर मैं नोटिस करूँ तो मुझे ये कहने में कोई तकलीफ नहीं है कि ये हीट ऑफ कंबशन है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, प्रीवियस वन में भी हम लोगों ने ये हीट ऑफ फॉर्मेशन की भी कंडीशन पूरी कर रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या कह सकता हूँ मैं इसको बकायदा, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं ये बात कहूँ तो गलत नहीं होगा, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, ये बोलने में कोई गलत नहीं है। तो हीट ऑफ कंबशन आ गया, तो इसका मतलब है ये हीट ऑफ फॉर्मेशन के भी इक्वल है, और ये दोनों हीट ऑफ रिएक्शन के पार्ट है ही हैं, तो ये इसके इक्वल है। तो देखो भैया, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ रिएक्शन, ये तीनों इक्वल हैं इस वाले पार्ट में। आइए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका भी जल्दी जल्दी से, थोड़ा सा टफ रहेगा। क्या लिखा है, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 गैस, CO2 गैस, H2O लिक्विड एट, अब ये टेम्परेचर फिक्स हो गया, इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन दे दी इसने, है ना। प्रेशर भी फिक्स कर दिया, N1 ATM प्रेशर बाय माइनस का चलो भाई, the enthalpy of combustion of C2H4 gas will be, पहला क्या आ गया भाई, ऑप्शन है प्लस का 1412 किलो जूल पर मोल, दूसरा माइनस का 1412 किलो जूल पर मोल, तीसरा प्लस का 141.2 किलो जूल पर मोल, और चौथा माइनस का 141.2 किलो जूल पर मोल। तो भाई देखो, इस बात को समझते हैं, तो इस न्यूमेरिकल को कैसे करना है। इसने हमें क्या दिया वो अंडरलाइन कर लेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना। तो इसका मतलब है इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन बनाओ। फॉर्मेशन का मतलब है, हिंदी अगर जो पढ़ रहा हो बच्चा, फॉर्मेशन का मतलब निर्माण, तो इनके तत्वों से या उनके परमाणुओं या फिर अणुओं से ही इनका निर्माण करना है। तो भाई ये जो बना है C2H4, ये बना होगा कार्बन सॉलिड से और हाइड्रोजन से। एक बार बाद में बैलेंस करेंगे, एक बार इनकी इक्वेशन लिख लो पहले फटाफट। ये होगी CO2, तो कार्बन सॉलिड से और ऑक्सीजन से, हाँ भैया कौन आ गया, H2O, हाँ भैया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से। और फाइनल इक्वेशन किसकी बची है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H4, C2H4 ले लो, इसका कंबशन की बात कर रहा है ये, तो ऑक्सीजन के साथ कंबशन बना रहा है, ये इसने रिएक्शन लिख के दे दी, ठीक है। अब बात आती है कि भाई अब इसको करना, सॉल्व करते हैं। भाई हम सबको पता है, यहाँ पर आप इजीली हैश लॉ जो है, जो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, तो वो हैश लॉ जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले देख लेते हैं, बैलेंसिंग वाला पार्ट कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो 4 है, इधर लगाओ 2, ये लो भाई, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, बराबर सेट है। यहाँ कार्बन जो है
हीट ऑफ फॉर्मेशन का है तो ये कार्बन 2 लगा दो यहाँ पे, ये लो भाई मामला सेट है। हाइड्रोजन की बात करें ठीक है, ये लगाओ ऑक्सीजन, ठीक है भाई हो गया। ये तो एक ही रखना है अपने को, लेकिन यहाँ लगाओ 2 और हाइड्रोजन 2, ये लो भाई अपन ने कर दी बैलेंसिंग। अब मैं जो कहता हूँ ना, लास्ट टाइम भी मैंने समझाया था कि भाई ध्यान से ये देखो कि कौन किधर चाहिए। मेरे को CO2 चाहिए प्रोडक्ट साइड में, देख लो, और वाटर भी चाहिए मेरे को प्रोडक्ट साइड में। लेकिन दिक्कत आ रही है कि यहाँ और यहाँ पे वाटर और CO2 है ना, वो डबल दिख रहा है मेरे को। सही है कि नहीं बताओ, डबल दिख रहा है ना। आप इस वाली इक्वेशन पे फोकस करो ज़रा, क्या इस पर CO2 डबल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो मुझे डबल अगर ये नहीं दिख रहा तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा, 2, ठीक है। यानी कि मुझे सेम यही कहानी यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। हो गया जी, मामला सेट है। अब मुझे CH4 जो है वो कहाँ दिख रहा है, रिएक्टेंट साइड में, और ये भाई साहब कहाँ बैठे हुए हैं, प्रोडक्ट साइड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसको रिवर्स करना पड़ेगा। बस हो गया काम। अब ये बैलेंसिंग नहीं काम करेगी। इसको आप बोल दो डेल्टा H1, इसको आप बोल दो डेल्टा H2, इसको आप बोल दो डेल्टा H3, और फाइनल जो इक्वेशन है वो डेल्टा H4 का हो गया। ये नंबरिंग कर दी, बैलेंसिंग हो गई। अब आप डेल्टा H4 को फाइंड करना है अपन सबको ना। अब देखो ऐसे लिखा करो जैसे मैं बोलूँ, हल्का सा, जब तक देखो भाई फर्स्ट टाइमर जो है ना उसको तो लगेगा टाइम यार, देखो झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर आप इसको एक बारी में सेट कर लिया ना कि स्टेप्स क्या चलाने हैं मेरे को, देन फिर ये बहुत तेज़ी से निकलेगा अपने हाथ से। तो अभी हम लोगों ने जो लिखा है वो ये इक्वेशन लिखी है, थोड़ा सा मैं गैप दूंगा जिससे मल्टीप्लाइड और कुछ करना होगा तो थोड़ा सा लिखने की स्पेस मिल जाए मेरे को। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो सेकंड नंबर का हीट था वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ। तो ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि भाई अगर हीट ऑफ रिएक्शन में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आ रहे हो तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय कर दो। तो ये 2 से मल्टीप्लाई है, ये 2 से मल्टीप्लाई है। हमने इसको रिवर्स करा था देखो, क्योंकि मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट साइड दिख रहा है जबकि ये रिएक्टेंट साइड है, और मुझे मेन इक्वेशन तो यही है 4 वाली। तो इसको रिवर्स करूँगा तो इस पर साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। बाकी कंडीशंस पर प्लस रख दो। अब डेटा देख लो भाई सब लोग कि भाई किस किस को क्या डेटा मिला हुआ है। तो भाई C2H4 जो था उसका डेटा जो है वो क्या है, C2H4 का फॉर्मेशन का। तो C2H4 फॉर्मेशन में है 52 पॉजिटिव दे रखा है, तो ये माइनस का 52 हो गया प्लस 2। अब ये हीट ऑफ ये किसका था, सेकंड वाला कार्बन डाइऑक्साइड का। इसका डेटा कितना गिवन है अपने को, माइनस का 394 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, हाँ भैया ये कितना गिवन है अपने को, 286। अब इसको आप सॉल्व कर लो फटाफट, ठीक है कि नहीं। हाँ भैया सॉल्व कर लो जल्दी से। ओके तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 1412 किलो जूल पर मोल वाला आंसर मिल रहा है। हाँ भैया कौन सा आ गया, बी, ये करेक्ट हो गया। तो होप सो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा कि हीट ऑफ कंबशन जो है वो कैसे हम लोगों ने देखा, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो हमने कैसे देखा। अब अगला कोई सवाल नहीं है या कोई टॉपिक देखता हूँ मैं। चलो भैया अगला एक और सवाल आ रहा है अपने पास। ओके नाउ यहाँ पर एक और ये कॉन्सेप्ट समझाया गया है कि जो आप हीट ऑफ कंबशन, अगर डेटा सारा हीट ऑफ कंबशन में गिवन है तो हीट ऑफ कंबशन जो है वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके तो सारा डेटा अगर मेरे को हीट ऑफ कंबशन में दे दे तो फिर हमें क्या करना है। तो वही सारा डेटा जब हीट ऑफ कंबशन में गिवन हो तो समेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन
ठीक है कि नहीं है, रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन प्रोडक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है कि नहीं है। चलिए एक दो और न्यूमेरिकल देखेंगे, तो आइए देखते हैं क्या सीन चल रहा है। The enthalpy of combustion at 25 degree centigrade of hydrogen gas, या फिर ये काम करो, इसको लो आप होमवर्क और मुझे आंसर बताना, रिप्लाई कर देना मेरे को निकाल के। लो जी भैया, इसका आप मेरे को आंसर लिख के बताना। तो दो टर्म्स जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है, हीट ऑफ कंबशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम ले लेते हैं। इसका आंसर आप बताइएगा, थोड़ा जगह छोड़ देता हूँ। कैलोरीफिक वैल्यू, देखो भाई, कैलोरीफिक वैल्यू जो है आल्सो नोन एज फ्यूल वैल्यू, इसे हम लोग फ्यूल वैल्यू भी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट, ऑफ कोर्स ये भी हीट रिलीज करेगी। द अमाउंट ऑफ हीट evolved when 1 gram of a substance जो कि या तो फूड हो सकता है या फिर फ्यूल हो सकता है, ठीक है ना, इज कम्प्लीटली बर्न और ऑक्सीडाइज, ये हो गया जी। तो भाई कैलोरीफिक वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा जी? कैलोरीफिक वैल्यू जो है, कैलोरीफिक वैल्यू जो है हो जाएगा, मोड लगा देना यहाँ पर, क्योंकि नेगेटिव में नहीं बताएंगे अपन। कंबशन कितना हीट ऑफ कंबशन है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, इसमें मेनली कई दफ़ा यूनिट पूछ लेते हैं वो आपसे, तो हीट तो किलो जूल में और ये पर ग्राम में, या फिर किलो कैलोरी पर ग्राम, ये लगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो भैया नोट ये रहेगा आपके लिए कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी कैलोरीफिक वैल्यू की, कोई भी फ्यूल होता है ना, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे मैक्सिमम है, तो इसका मतलब है उसे हम बेस्ट फ्यूल कह सकते हैं। अगर हम वैसे देखें ना, तो मैक्सिमम वैल्यू कैलोरीफिक वैल्यू में हाइड्रोजन गैस की आती है, बट वो बेस्ट फ्यूल की कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एंट्री करती है, काफ़ी एक्सप्लोसिव नेचर की है वो,
इसीलिए या तो बेस्ट फ्यूल बोल देंगे या फिर क्या बोल देंगे, मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल लगाया वो भी लिख देता हूँ कि हाइड्रोजन हैज़ दी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है ना, अराउंड 150 किलो जूल पर ग्राम आती है, बट इट इज नॉट यूज्ड एज डोमेस्टिक और industrial fuel due to some टेक्निकल प्रॉब्लम। देखा, हम लोगों ने भी ऐसे ही बोल दिया, ठीक है जी। ओके, अगर मान लीजिए कि कैलोरीफिक वैल्यू से कोई न्यूमेरिकल बन जाए तो भाई देख लेते हैं क्या आएगा। C6H12O6 + 6 ऑक्सीजन गिव्स CO2 + 6 H2। इसके लिए जो कंबशन का डेटा गिवन है वो है -2900 किलो जूल पर मोल, ठीक है भाई। तो मुझे इसका कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, डेल्टा एच कंबशन, यही फॉर्मूला बनाया था, मोड लगाओ, मोलिकुलर वेट लगा दो। हाँ भाई, मोड लगाने का मतलब नेगेटिव नहीं लिखना। तो अराउंड इसमें 16.11 किलो जूल पर ग्राम में आंसर आ गया। लो भाई, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको देखा कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। किसी तरीके का डाउट अगर हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो, कमेंट कर देना, नहीं तो मेरे को मैसेज कर देना, नहीं तो जहाँ पे भी आप क्लासेस में मैं वहाँ पे अवेलेबल हूँ तो वहीं पूछ लेना। मैंने वैसे बहुत स्लोली पढ़ा है यहाँ पर, जिससे कि भाई आपको भी, पढ़ने वाले को भी आराम से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। जल्दबाजी में नहीं भाग रहा हूँ, ठीक है कि नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, इनको फिर अपन कल करेंगे। इतना आप पढ़ लो, आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।